हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस ये टॉपिक हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। सो प्रीवियस कुछ सेशंस में वी हैव डन विद सम क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, है ना। और हमने ये जो एजेस है इसके अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग प्रॉब्लम्स देखे हैं। वैल्यूज किस तरह से दी जाती है, हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, क्विकली आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में आपको स्टार्टिंग में कौन सी चीज है वो ध्यान रखनी है, एंड देन वी कैन गो विद द क्वेश्चंस। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक पर्सन, ए पर्सन नाम का एक है, ठीक है, और उसका आज अगर एज 23 ईयर्स है, ठीक है, 23 साल का वो पर्सन है, व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 5 ईयर्स। अगर ऐसा मैं कहूं तो यहाँ पे आप क्या करोगे बिंदास कि 23 में 5 ऐड करोगे और 28 मुझे आंसर बताओगे कि 28 ईयर्स का वो पर्सन हो जाएगा 5 साल के बाद। सही है ना। अगर सेम चीज मैं आपको पूछता हूं कि बताओ उस पर्सन का एज 3 साल पहले कितना होगा, आप उसमें से -3 करोगे और मुझे आंसर 20 ईयर्स बता दोगे। अब देखो ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे +5 -3 करके कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये 23 ये प्रेजेंट का वैल्यू है, ठीक है ना। देन यहाँ पे ये जो 5 साल बाद आप कैलकुलेट कर रहे हो 28 ईयर्स, ये कोई एक फ्यूचर टाइम की आपकी वैल्यू है। और ये जो 20 ईयर्स आप कुछ साल पहले वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ये कुछ पास्ट वाली वैल्यू है। देखो ये जो तीनों अलग अलग टाइम जोन की वैल्यूज है ना। मैंने आपको प्रेजेंट वाली वैल्यू दी है और आपको ये दोनों वैल्यूज अगर मैं पूछता हूं तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हो। सोचो कि अगर मैंने आपको ये कहा होता कि पर्सन ए जो है वो 3 साल पहले ही, 3 ईयर्स एगो जो है, उसका एज अगर 23 ईयर्स होता है, देन व्हाट विल बी दैट पर्सन्स एज 5 ईयर्स आफ्टर। ऐसा अगर मैं आपको पूछता तो यहाँ पे क्या इशू है कि ये जो वैल्यू है 3 ईयर्स एगो वाली, ये हमारी पास्ट वाली वैल्यू है, और मैंने आपको पूछा कब है, फ्यूचर की एक वैल्यू, ठीक है ना। और यहाँ पे ये प्रेजेंट के बारे में मैंने बात ही नहीं की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस प्रेजेंट को भूलना है। व्हाट यू हैव टू डू, देखो आप अगर 23 ईयर्स दिया है मैंने, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये सेकंड केस में आप 5 ऐड करके 28 आंसर नहीं दे सकते। मतलब यहाँ पे जो भी 5 साल बाद आपका एज आने वाला है वो 28 नहीं होगा। हाउ? क्योंकि आपको यहाँ पे पहले सबसे, ये 3 साल पहले वाली वैल्यू है 23, उसमें आपको 3 साल ऐड करना पड़ेगा, तब आपको जो है 26 जो नंबर मिलेगा, 26 साल जो आंसर मिलेगा वो प्रेजेंट का वैल्यू होगा। और फिर उसमें आपको 5 ऐड करके जो है 31 आंसर लिखना होगा, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ रहे हो। तो 31 ईयर्स आपकी 5 साल बाद वाली वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, व्हेन यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, आपको मूव करते वक्त जो है थोड़ा सा सोचना है कि 3 साल पहले वाली वैल्यू अगर दी है ना, 5 साल बाद वाली वैल्यू दी है, तो ये आपको समझना है। ठीक है। अब देखो ये जो हमने देखा है यहाँ पे, है ना, इसमें यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जरा एक बार रीड करिए अच्छे से, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं ऑब्वियसली, एंड वन बाय वन हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, मैंने जो आपको 23 ईयर्स वगैरह अभी वैल्यू दी थी, जरूरी नहीं है कि आपको एजेस ही दिए जाएंगे। वो आपको वहां पे उन दो पर्सन्स का, या फिर जो 3 पर्सन है, 4 पर्सन, कितने भी आपके क्वेश्चंस में हो सकते हैं, उनका एज भी दे सकते हैं, उनका रेशियो भी दे सकते हैं, या फिर कोई दूसरा रिलेशन भी आपको बता सकते हैं। किस समय का है, कैसे पहचानना है आपको, देखो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एजेस, देखो उन्होंने तो यहाँ पे ऑलरेडी कहा है कि ये प्रेजेंट एज का जो है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन जो है ए और बी का वो 864 है, 864 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3। उनका आज का रेशियो ही जो है वो 2:3 है। ये जो इज है ना, ये बताता है हमें कि ये रेशियो आज का है। समझ रहे हो आप, ये जो आपका इज यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वही आपको बताएगा कि ये रेशियो कब का है। ठीक है ना। सो याद रखिए यहाँ पे, है ना।
सो रेशियो कौन से टाइम जोन का है, तो ये ईज ने हमें बताया है कि 2:3 जो रेशियो है वो आज का रेशियो है। ठीक है, उन्होंने पूछा है व्हाट इज एज आफ्टर 20 ईयर्स, है ना, तो वो तो हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले ए और बी के एज पे आना कैसे है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे ए का एज दिया है, ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे ए और बी लिख देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे 2:3 अगर ए और बी का रेशियो है तो मैं ए का एज कंसिडर करता हूँ 2x, बी का कंसिडर करता हूँ 3x। अब उन्होंने क्या कहा है, उनका प्रोडक्ट जो है वो 864 है। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन अभी कहा मैंने। सो 2x इंटू 3x अगर आप करते हो तो दिट शुड बी इक्वल टू 864। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो 2 इंटू 3 जो है ये आ जाएगा 6, और x इंटू एक्स जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो 6x² इज इक्वल टू 864। ये यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे x² जो है, आगे की स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ। सो x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 864 डिवाइडेड बाय ये जो 6 है ये इस साइड चला जाता है और डिवाइड हो जाता है 864 को। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करते हो लाइक 6 1 6, देन यहाँ पे 2 26 रह जाएगा, 4 एंड 4 राइट। सो x² की वैल्यू जो है वो 144 आती है। सो इसका मतलब अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूं तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 12 होगी। अब ये जो 12 मुझे x की वैल्यू मिली है उसके साथ मैं जो भी पूछा होगा वो कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे पूछा क्या है उन्होंने, ए पर्सन का एज पूछा है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद वाला। सो पहले देखता हूं मैं कि ए का आज का एज कितना होगा। ए का आज का एज अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 2x लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले मैं इस 2x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाएगी 2 इंटू एक्स मतलब 12। सो ये आ गई 24। लेकिन उन्होंने कब की पूछा है वैल्यू हमें, 20 साल बाद। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 24 में मुझे 20 भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट आई गेट 44 एज माय आंसर। ठीक है, दिस इज द एक्यूरेट आंसर 44। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा, 44 ईयर्स। समझ रहे हो आप कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करिए कि आपके क्वेश्चंस में कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो दी हुई है। ठीक है, देन जो वैल्यूज दी है उसके साथ आपके कैलकुलेशन में आपको कैसे आगे बढ़ना है ये पहले सोच लीजिए। ठीक है ना, एंड देन कैलकुलेट करिए उनकी वैल्यूज। क्योंकि बहुत बार ये होता है ना कि आप एक सेंटेंस पढ़ते हो और शुरू हो जाते हो कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन आगे क्या दिया है ये दिए पढ़ते ही नहीं हो। तो पूरे क्वेश्चन को एक बार स्कैन करना मत भूलिए। कभी कभी ये होता है कि लास्ट लाइन में या फिर सेकंड लाइन में जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए होती है ना सॉल्व करने के लिए, वो कभी कभी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये पूरी क्विकली करना है आपको, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय होता है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको स्टेप्स कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है ना, अब मैं जितने स्टेप्स यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ ना, इतनी सारे तो ऑब्वियसली आपको करनी नहीं है। देखो ये 2x 3x ये जो मैंने स्टेप्स मेंशन की है ये जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग है ना। जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी स्टेप्स लिखनी है। अगर ये ऑलरेडी आप दिमाग में कर सकते हो ना वो ज्यादा बेटर होगा। लाइक 2x 3x मुझे पता है, ये लिखना क्यों है। डायरेक्टली आप 2x और 3x का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 6x² कंसिडर करो और उसको 864 के साथ इक्वेट करो। तो चाहे तो आप ये पहली वाली स्टेप आपकी ये हो सकती है ना, 6x² इज इक्वल टू 864। फिर कैलकुलेशन करिए। जितना आप आपके स्टेप्स को स्किप करोगे वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलो अब क्या करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं। आपको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय भी दूंगा। ठीक है, और आपको इसको समझना है अच्छे से और मुझे आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, आई वेट फॉर सम टाइम, देन हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद आप क्विकली जब एक्सप्लेनेशन फिनिश हो आप जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए, सो दैट आपके पास उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अनिल एंड हिज फादर इज 1:5। अनिल और उसके फादर का रेशियो, आज का रेशियो है, प्रेजेंट का रेशियो है। आफ्टर 16 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:7। व्हाट इज द एवरेज ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स अगो। देखो पूछा भी उन्होंने अलग है, उन्होंने एवरेज पूछा है उनके एज का, तो वो तो हम बात में कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले तो उनके एजेस हमें मिलने चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए आप जो कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे, है ना, उसमें आपको सबसे पहले तो रेशियो है आपके पास, 16 साल बाद वो रेशियो बदल के कुछ होने वाला है। तो हमने प्रीवियस कुछ सेशंस में ना इस तरह के क्वेश्चन किए हैं।
मैं थोड़ा सा आपको समय देता हूं, देखते हैं आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हो, किस तरह से सॉल्व करते हो। ठीक है, चलो सॉल्व करिए, जल्दी से आंसर बताइए। एक्चुअली मैंने इसके दो अलग अलग मेथड्स भी बताई थी आपको सॉल्व करने के लिए। यू कैन यूज आइदर मेथड, ठीक है ना, दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे सॉल्व करने में, वो मेथड आप यूज कर सकते हो। देखो, ये क्वेश्चन सब लोगों को सॉल्व करना है, हाँ? जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ऑल ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई विद द क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि देखो प्रैक्टिस ऐसे ही होगी आपकी। अचानक से आपके सामने कुछ नया क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें ट्विस्टेड कुछ वैल्यू होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे रुक गए हो क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है ना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, ठीक है, तब आपका डेवलपमेंट होता है, आपको समझ में आता है कि नए नए चेंजेस किस तरह से दिए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको ऑब्वियसली दोनों मेथड से सॉल्व करके बताने वाला हूं, और आप में से मेजर लोग जो है उनका आंसर वो सेम ही होगा, ठीक है ना, अगर आप सही तरीके से सोच रहे हो तो। देखो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि दो लोग हैं ना, अनिल और उसके फादर। तो मैं यहाँ पे अनिल के लिए अनिल लिख देता हूँ, और उसके फादर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा ना यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे हमारा अनिल है, और इसके फादर जो है, इनका रेशियो कितना दिया है, 1:5 दिया है। सो 1:5 जो ये रेशियो है, मैं इसको ना 1x मतलब x, है ना, और उसके फादर का जो एज है वो पकड़ता हूँ 5x, ठीक है ना। ये कब का है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, आज का है, ठीक है ना, ये ईज ने मुझे बताया कि आज का रेशियो है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये प्रेजेंट का रेशियो है इनका, ठीक है ना, x और 5x। अब वो क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 16 ईयर्स जो है रेशियो 3:7 होने वाला है। अब अगर मैं 16 ईयर्स आगे जाऊं, है ना, 16 ईयर्स आफ्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अनिल का एज 16 साल बाद कितना होगा। देखो आपका एज अगर 20 साल है आज, ठीक है ना, तो 16 साल बाद आप क्या करोगे, 20 में 16 ऐड करोगे, 36 लिख दोगे डायरेक्टली, ठीक है ना। वैसे ही इसका है, सिर्फ आपको मैंने कहा है कि 20 है, अनिल का एज एक्स है, तो उसमें 16 ऐड करोगे तो 16 साल बाद वाला अनिल का एज मिल जाएगा। और ऑब्वियसली 16 साल आगे जा रहे हो तो उसके फादर भी जो है उनका भी एज 16 साल से बढ़ेगा, मतलब 5x + 16 हो जाएगा। और ये नए एजेस आने के बाद क्या होने वाला है, ये 3:7 होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने x + 16 और 5+16 लिखा है, इसको मैं इक्वेट करता हूं 3:7 के साथ। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब वो डिवाइडेड बाय में होते हैं, सही है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि अनिल डिवाइडेड बाय, अगर मैं उसके फादर के एज को लिख दूं यहाँ पे, तो अनिल का 16 साल बाद वाला एज कितना है, x + 16 है, सही है। और
उसके फादर का एज कितना है, तो वो है 5x+16। सही है। और अब मैं इसको इक्वेट करूंगा 3/7 के साथ, मतलब 3:7 जो है उसको आप 3/7 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आपकी इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आपको जस्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे x+16 को, एंड 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5x+16 को, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी नहीं करनी है कैलकुलेशन करने की, लाइक देखो इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा तो आगे क्या होगा, लाइक 7x, इस 7 से जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। सो 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 × 7, ठीक है। आप 16 × 7 कर सकते हो, मुझे पता है, ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको एक स्टेप बतानी है, इसलिए इसको ऐसे रहने दो कि कुछ बड़े कैलकुलेशंस में आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। देन 3 को 5x से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 15x, ठीक है, प्लस 16 × 3 लिख देता हूं मैं। सही है। अब देखो आपकी x x की टर्म एक साइड लाओ, तो ये 7x जो है इस साइड शिफ्ट कर दो, माइनस हो जाएगा। और ये 16 × 3 जो है 48, जो भी आएगा 48 मत लिखो अभी के लिए, वो इस साइड लाओगे तो आप वो माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक 15x में से 7x सब्ट्रैक्ट होने वाला है, एंड 16 × 7 में से आपका 16 × 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट होने वाला है। मैंने क्यों कहा था मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि देखो मैं ये जो राइट हैंड साइड में मैंने 16 × 7 माइनस 16 × 3 लिखा है, उसमें से मैं 16 कॉमन लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में मेरा 7 - 3 रहेगा, है ना। 15 - 7 जो है ये 8x आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूं, x = 16 × 7 - 3 जो है ये 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8 लगा देता हूँ, ये जो 8 है ना, ये दूसरे साइड चला जाएगा तो डिवाइड हो जाता है पुरानी टर्म्स को, ठीक है। सो यहाँ पे फिर आपका 8 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 करके, एंड यहाँ पे 4 × 2 = 8 आ जाएगी x की वैल्यू। समझ रहे हो, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 8 आ गई, हमें मेन चीज तो मिल गई है। अब हम हमारे फाइनल कैलकुलेशन पे जाएंगे। उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द एवरेज एज, एवरेज ऑफ देयर एज 4 years ago, 4 साल पहले। तो यहां पे देखो अगर अनिल होता है, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा ना इसको साइड में लिख देता हूं क्योंकि मुझे दूसरे मेथड से भी आपको एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है ना। तो यहां पे देखो मैं रेड कलर से इसको लिख देता हूं कि अनिल जो है और उसके फादर का जो एज है, देखो, तो अनिल का आज का एज कितना है, एक्स है, एक्स है मतलब कितना है, 8 है। फादर का एज कितना है, तो 5x है, 5x है मतलब 8 × 5, सही है ना, 8 × 5 हो जाएगा मतलब 40। सो अनिल आज 8 साल का है और फादर जो है वो 40 साल के हैं। उन्होंने 4 साल पहले वाला पूछा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 में से भी 4 साल सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे और 40 में से भी 4 साल सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर अनिल का 4 साल पहले वाला एज कितना होगा, 4 साल, और फादर का कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। और अभी 4 और 36 के साथ जो है आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। सो एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखो एवरेज का फॉर्मूला होता है जितने भी टर्म्स का एवरेज लेना हो उनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय जितने टर्म्स को ऐड कर रहे हैं वो लिख दो। सो यहाँ पे 4 + 36 दो ही टर्म है, डिवाइडेड में 2 लिख देता हूं, ये कितना आएगा 40/2, मतलब आंसर कितना होगा 20 years। सो ये 20 years जो है वो आपका एक्चुअल आंसर होने वाला है। समझ रहे हो, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है, आई होप कि आपको ये समझ में आया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे याद रखो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ से अलग है, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं ऐसे, ठीक है ना, है ना। और इसके बाद जो है ये लास्ट कैलकुलेशन आया है, हमने जो कैलकुलेशन किया है। तो आई होप कि ये समझ रहे हो आप किस तरह से ये सॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारा डेटा लिखा गया है, बहुत सारे कैलकुलेशंस किए गए हैं। आपको अगर ये अवॉइड करना है ना, यू कैन यूज सेकंड मेथड, है ना। सेकंड मेथड कैसे कर सकते हो, देखो आप यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। आपको क्या करना है, कौन कौन लोग हैं, अनिल है, ठीक है, और उसके फादर है, बस ऐसे लिखना है। कौन से क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, जब कोई रेशियो, एक जो रेशियो होता है वो बदल के कोई दूसरा रेशियो हो जाता है, उस वक्त आप ये कर सकते हो, है ना। पहला रेशियो लिख दो कितना है, 1:5 है। दूसरा रेशियो कितना है बदल के होने वाला, 3:7 है, उसके नीचे मेंशन करो।
अब आपको क्या करना है, इनका लेना है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे, कॉलम वाइज। अनिल का पहले एज कितना था, 1 था, अब कितना है, 3 है। ठीक है ना, डिफरेंस कितना आया, 2 का आया। लाइक फादर का पहला टर्म कितना है, 5 है, और बदल के कितना होने वाला है, 7 है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो ये डिफरेंस अगर सेम आता है दोनों का, क्योंकि दोनों का ही एज आप 16 साल आगे लेके जाने वाले हो, तो दोनों अगर अपने अपने एजेस में डिफरेंस लेंगे तो 16 साल होना चाहिए ना, तो डिफरेंस सेम होगा वहां पे। सो यहाँ पे अगर डिफरेंस सेम आता है तो आपका काम वही हो जाता है। अगर नहीं आता है सेम तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, है ना। एक स्टेप एक्स्ट्रा का मतलब ये डिफरेंस सेम लाने के लिए आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा से परफॉर्म करनी पड़ेगी वहां पे। तो वो जब हमारे नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में ऐसा डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी देखो 1 और 3 का डिफरेंस लिया, 2 आ गया, 5 और 7 का भी 2 आ गया, तो सेम डिफरेंस है ना। अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है, देखो ये पहला वाला जो रेशियो है 1:3, ये कब का है, ये प्रेजेंट का है, सही है ना। और ये जो सेकंड वाला है 3:7, ये कब है, 16 ईयर्स आफ्टर वाला रेशियो है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ओरिजिनल इसमें गैप कितना है, जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन बताया था मैंने कि 23 ईयर्स है, 5 साल के बाद है, तो आपने +5 किया था, वही करना है। प्रेजेंट और 16 साल आफ्टर, है ना। इसमें गैप कितने साल का होता है, तो गैप होता है 16 साल का। लेकिन यहाँ पे तो गैप मुझे 2 का दिख रहा है, डिफरेंस जो है वो 2 का दिख रहा है। यहाँ पे डिफरेंस 16 का है, मतलब इस 2 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 16 ईयर्स है। ऐसा आपको समझना है, ठीक है ना। सो 2 की वैल्यू अगर 16 होती है तो 1 की वैल्यू कितनी, 16 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड 1 की वैल्यू जो है वो 8 मिलेगी। अब ये जो मैंने मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 8 लिखा है ना, इससे आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एज मिलेगा आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अनिल और फादर का चाहिए, तो अनिल जो है उसका ये 1 है यहाँ पे दिया हुआ, बस इस 1 को उसी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, अनिल का एज मिल जाएगा 8, है ना। और ये जो फादर का एज है 5, उस 5 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 40। लेकिन आपको 4 साल पहले वाला चाहिए, इसमें से 4 4 सब्ट्रैक्ट करो। सो आंसर कितना मिलने वाला है आपको, अनिल का एज जो है वो आ जाएगा आपका 4, और फादर का जो एज है वो हो जाएगा 36, है ना। फिर इसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, यू विल गेट योर आंसर सिमिलर टू द प्रीवियस मेथड, 20 ईयर्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा यहाँ पे कि दोनों क्वेश्चंस, दोनों मेथड जो है क्वेश्चन सिमिलर है हमारा, और दोनों अलग अलग मेथड से हमने सॉल्व किया है। पहले मेथड में आपको थोड़ा थोड़ा मेंशन जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। देखो ये जितना मैंने लिखा है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको उतनी सारी चीजें लिखनी नहीं है। इफ यू नो कि x और 5x ये प्रेजेंट की वैल्यू, उसके आगे लिखना क्यों है। हमें एग्जामिनेशन में हमें अगर पता होता है कि कौन सी वैल्यू क्या है, तो आपको वो सारी चीजें लिखनी नहीं होती है, हमेशा याद रखो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी ऐसी मेथड नहीं है ये कि ये लेंदी है, ये टाइम कम कंज्यूम करती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मेथड्स अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो दोनों भी आपको सेम आंसर दिलाती है और उतना ही समय लगता है। सिर्फ ये सेकंड वाली क्या है, सेकंड वाली थोड़ी सी ना कैलकुलेशन कम करवाती है कभी कभी। और अगर इसके ट्रिक्स आप अच्छे से पढ़ लो तो ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस हुआ या फिर मिक्सचर लेगेशन जैसे चैप्टर में भी यूज की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है, यू कैन यूज आइदर मेथड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वट एवर गिवन टू यू, है ना। सो आई होप कि ये समझ में आया है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। सो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको, है ना। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, 12 years ago A's age is equal to B's age after 10 years। समझ रहे हो। अब ये ना आपका ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें ए का एज 12 साल पहले वाला दिया है कंपेयर करने के लिए, और वो बी का एज 10 साल के बाद जो है उसके साथ इक्वल है। आफ्टर 16 ईयर्स वो कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:3। व्हाट इज बीज एज आफ्टर 10 ईयर्स, ऐसा पूछा है, ठीक है। अब ऐसा ही हमने ना प्रीवियस एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के सेशन में क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां पे मैंने बताया था कि आपको ये जो हम कंसिडर करते हैं ना, रेशियो दिया जाता है, जैसे कि 5:3 दिया है तो 5x और 3x कंसिडर करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली ये आप कंसिडर कर सकते हो ऐसे कि 5x और 6x जो है वो 3x जो है वो 16 ईयर्स आफ्टर वाला है, तो उसमें से 16 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। फिर ए का एज 12 ईयर्स एगो वाला लो, बी का एज 10 ईयर्स आफ्टर वाला लो, है ना। एंड देन उसको कंपेयर करो, इक्वल करो। ऐसे भी आप कर सकते हो उल्टा थोड़ा, लेकिन इसको आप सीधा सीधा एकदम सिंपल वे में करना चाहते हो ना, तो दो अलग अलग वेरिएबल्स कंसिडर करो। लाइक ए के लिए आप एज एक्स कंसिडर करो और बी के लिए वाई कंसिडर करो, और सारे चेंजेस एक बार नोटिस करो। तो मैं थोड़ा सा समय देता हूँ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है।
मैंने जितना जरूरी था इस क्वेश्चन को इंफॉर्मेटिव जो आपको चाहिए फॉर फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये ऑलरेडी बताया है अभी। ठीक है, तो आप जरा इसको एक बार ट्राई करो, सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। देखते हैं आप कितनी जल्दी इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देन हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। चलिए शुरू करिए सॉल्व करना, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। ओके, आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है अच्छे से। ठीक है, देखते हैं आप में से जिन जिन लोगों ने आंसर कैलकुलेट किया है क्या उनका आंसर सही है ना। मैंने क्या कहा, दो अलग अलग वेरिएबल्स में भी आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकते हो। कैसे होगा देखो, दो लोग हैं आपके क्वेश्चन में, ए और बी है। आप क्या कंसिडर करो कि प्रेजेंट में ए का एज एक्स है और बी का वाई है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, 12 years एगो, है ना, दोनों का एज जो है इक्वल वाली कंडीशन में क्या कहा है कि ए का एज 12 साल पहले वाला किससे बराबर है, बी का एज आफ्टर 10 years। ठीक है ना, सो ए का एज 12 साल पहले, आज अगर एक्स है तो 12 साल पहले कितना होगा, x-12 होगा। और बी का जो है आज वाई है, 10 साल बाद वाला कितना होगा, y+10 होगा। सही है, और ये जो है ये इक्वल कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात, यस और नो। सो ये x-12 इट इज इक्वल टू y+10, ऐसा हमें कंडीशन दिया है। तो आप उसको अगर एडजस्ट कर लोगे ना, y को इस साइड लेके आओ, x-y इज इक्वल टू 12+10 हो जाएगा दूसरी साइड, मतलब ये 22 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक वैल्यू बना है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इफ आफ्टर 16 years द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:3, 16 साल बाद अगर उनके एज का रेशियो 5:3 है, व्हाट इज बीज एज आफ्टर 10 years, 16 साल बाद। देखो, अगर मुझे 16 साल बाद उनके एजेस कंसिडर करने हैं, 16 years आफ्टर, है ना, डायरेक्टली मैं ये कंडीशन ना ये प्रेजेंट से कंसिडर करता हूं। सो आज अगर एक्स है
तो दूसरे का मतलब ए जो है उसका एज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 16 होगा 16 साल बाद। और जो बी है उसका क्या हो जाएगा, यस, वाई प्लस 16। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो यहां पे 16 साल बाद ए का जो एज है वो एक्स प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है, और बी का एज क्या हो जाएगा, वाई प्लस 16 हो जाएगा। समझ रहे हो। अब यहाँ पे 16 साल बाद आपके पास x माइनस वाई वाली कंडीशन है, ठीक है। आप इसमें ना 5:3 के साथ कंपेयर इसको कर सकते हो, ठीक है। सो आप अगर बीच में अटक गए हो तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस वन, ठीक है। सो ट्राई करिए जरा एक बार। देखो यहाँ पे क्या है, सो एक्स माइनस वाई अगर 22 है और क्या कह रहे हैं आपको कि 16 साल बाद, मतलब ये जो है इसका रेशियो 5:3 है। आप क्या कंसिडर कर सकते हो ना यहाँ पे आगे कि ये जो ए है और बी है इसको अगर मैं ए की वैल्यू को एक्स प्लस 16 लिख दूँ और बी की वैल्यू को वाई प्लस 16 लिख दूँ, इसका रेशियो 5:3 अगर है ना, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब 3 से एक्स प्लस 16 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 3x-5y अगर लिख दूं यहाँ पे तो 16 है ना। सो यहाँ पे y/15 लिखना था यहाँ पे, ठीक है, y/5 लिखना था। सो यहाँ पे 5 कर दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे 3x और ये 16 × 3 जो है वो दूसरे साइड चला जाएगा, तो 5 - 3 रहेगा यहाँ पे, मतलब ये 16 × 2 रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो है 32 आ जाएगा। सो 3x - 5y इज इक्वल टू 32 होगा। अब इशू क्या है मेरे पास कि मुझे इक्वेशन एक ही फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे अगर b का एज चाहिए ना, तो a का जो वैल्यू है, a का जो x वाला वैल्यू है वो मैं हटा देता हूँ सब इससे, है ना। मैं देखो ये यहाँ पे जो मैंने लास्ट में इक्वेशन लिखा है इसका ये जो x है मैं हटा सकता हूँ। कैसे, मेरे पास ये रिलेशन है ना x - y = 22, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको x के बराबर क्या लिख सकता हूं, मैं x = 22 प्लस y लिख सकता हूँ, या फिर y + 22 जो है यहाँ पे मैं x की जगह पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ उसको, है ना। सिर्फ इसको यहाँ पे 3 × y + 22 लिख दो, है ना, -5y = 32 कर दो, तो ये आ जाएगा 3y, है ना, प्लस 66 - 5y = 32। सही है। अब देखो 5y है 3y है ना, इनका कैलकुलेशन 2y आता है, और 2y दूसरे साइड जाके मतलब ये 2y = 66 - 32 आ जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे फिर आपको जो है y की वैल्यू मिल जाएगी, सही है। 66 - 32 अगर आप करोगे तो 34 आ जाएगा, है ना। और y की वैल्यू 32/2, ये आ जाएगा 17। सही है। लेकिन उन्होंने कहा क्या है आपको कि आपको ये 10 साल बाद वाला वैल्यू चाहिए। 10 साल बाद ये y का जो 17 आया है ना, ये आज का एज है। मुझे अगर 10 साल बाद वाला चाहिए, मुझे 10 उसमें ऐड करना पड़ेगा, आंसर मुझे मिलेगा 27 ईयर्स। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो आप। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। देखो यहाँ पे मैं ठीक से बताता हूँ आपको, थोड़ा सा अलग अगर इसका एक्सप्लेनेशन है तो। सबसे पहले आपने क्या किया यहाँ पे कि ए और बी को अलग अलग एक्सप्रेशन में अलग अलग वेरिएबल्स में हमने कंसिडर किया, लाइक ए का वैल्यू अगर एक्स है तो बी का वाई है और प्रेजेंट में एज है उनके ये।
उन्होंने क्या कहा है कि ए का 12 साल पहले वाला एज और 10 साल बाद वाला एज जो है वो इक्वल है। मैंने इक्वल रख दिया यहाँ पे। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22 मिला मुझे। ठीक है। अब मुझे बी का एज फाइंड आउट करना है, तो ए का जो एक्स है वो नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई एक्स इज इक्वल टू 22 प्लस वाई, मतलब जिसको मैंने वाई प्लस 22 लिख दिया है, क्योंकि बाद में मैं एक्स को रिप्लेस करूंगा। ठीक है ना। अब उस रिप्लेस करने के लिए नई एक कंडीशन मेरे पास है, लाइक आफ्टर 16 ईयर्स द रेशियो जो है ए और बी का वो 5:3 है। तो 16 साल बाद ए का एज तो एक्स प्लस 16 होने वाला है और बी का वाई प्लस 16 होने वाला है। ठीक है। और उसको मैंने इक्वेट किया आपके 5:3 के साथ यहां पे। ठीक है ना। और इसको इक्वेट करने के बाद मुझे लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद ये रिलेशन मिला, 3x - 5y इज इक्वल टू 32। अब मुझे, मैंने कहा था कि ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैंने वो वैल्यू वहां पे रख दी, है ना। x की वैल्यू मतलब 3 के बाद जो x है उस x की जगह पे मैंने y प्लस 22 रख दिया। इस 3 से मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, 3y प्लस 22 इंटू 3 66 आता है, वो लिख दिया, -5y इज इक्वल टू 32। तो मुझे y की वैल्यू यहाँ पे लास्ट में जो है 17 मिली, है ना। तो y की वैल्यू मतलब मुझे वो जो b है उसका परसेंटेज मिल गया, लेकिन उसका 10 साल बाद वाला चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे उसमें 10 ईयर्स ऐड कर दिए एंड देन आई गेट द आंसर 27 ईयर्स। क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आया है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं। ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इफ यू वांट। ओके फाइन, चलो। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखो। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 7:8 and B and C is 3:4. If the difference between the ages of A and C is 22 years, then find the sum of ages of them. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। इसमें आपको सबसे पहली स्टेप क्या करनी है, उन रेशियोज को करना है कंबाइन। ठीक है। तो देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। मैं समय देता हूं आपको थोड़ा सा, जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए।
आई होप सब लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन आता है क्विकली आपको शुरू हो जाना है, रुकना नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। चलो तो यहाँ पे देखो, आपके क्वेश्चन में दो अलग अलग रेशियो, लाइक आपको कहा है ए इज टू बी, ये 7:8 है, ठीक है, और बी इज टू सी जो है वो 3:4 है। लेकिन प्रॉब्लम ये देखो, बी की वैल्यू 2 है हमारे पास, हमें ए इज टू बी इज टू सी कंबाइन करना होगा, है ना। क्वेश्चन में आपको नाम दिए जाते हैं यहाँ पे, जैसे ए बी सी दिया है ना, ये इजी दिखता है आपको, वहां पे नाम भी वो इस तरह से देते हैं ना, रितेश, रमेश, है ना, और राहुल, ऐसे कुछ नाम देंगे, या फिर सिमिलर नाम देते हैं कुछ ऐसे सीक्वेंस वाले, तो जो आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा संभल के सॉल्व करना है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम सिर्फ यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, किस डायरेक्शन में इसको आपको सॉल्व करना होता है, इसके लिए यहाँ पे इजीली आपको ए बी सी दिया है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कौन है, तो यहाँ पे कॉमन मुझे दिखता है ये बी है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस बी को मिड में लिखो, ठीक है। आइदर साइड पे बचे हुए जो दो है उनको लिख दो। फिर पहला रेशियो जो है वो पहले रो पे मेंशन करो, 7:8 जो है मैंने लिख दिया। सेकंड रो पे सेकंड रो मेंशन करो, देखो बी के नीचे बी की वैल्यू आनी चाहिए, ये जो 3 है ये बी की वैल्यू है ना, ये बी के नीचे आना चाहिए, ठीक है। और 4 जो है वो सी का वैल्यू, तो सी के नीचे आना चाहिए। अब रेशियोज मैंने मेंशन कर दिए। देखो यहाँ पे आपकी ये पहले रो में एक प्लेस खाली है और दूसरे रो में ए के नीचे ये प्लेस खाली है। और वहां पे आपको क्या करना होता है, किसी एडजेसेंट नंबर को फिल करना होता है। एडजेसेंट नंबर मतलब कौन, सो उस प्लेस के पड़ोस में उसके बाजू में कौन सा नंबर बैठा है उससे आपको फिल करना है, बाजू में बैठा हुआ, ऊपर नीचे वाला नहीं, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये सी के नीचे मैं पहले 8 लिख देता हूँ, क्योंकि इस प्लेस के बाजू में कौन है, यहाँ पे 8 है। और ये जो सेकंड प्लेस है उसके बाजू में कौन है, 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। बस आपका काम खत्म हो गया। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको ये करना है कि कॉलम वाइज जो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो ए के कॉलम में 7 और 3 है, 7 3 जा 21 लिख दिया मैंने, राइट। 8 3 जा 24, एंड 8 into 4 कितना होता है, 32 होता है। सो 21:24:32 जो है ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, ए और सी का जो डिफरेंस है वो 22 है। सो मुझे यहाँ पे ए कितना दिख रहा है, देखो अगर 21x, 24x और 32x अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ए और सी का डिफरेंस कहाँ है ना, तो ए तो है 21x और सी कितना है, 32x है, सही है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, 11 का आ रहा है, सही है ना। 11x, देखो डिफरेंस कहा है, सो डोंट डोंट कंफ्यूज इट विथ लाइक माइनस साइन क्यों नहीं लिया आपने, वो तो -11x चाहिए था, है ना। डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस मतलब मैं सी पहले भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मुझे 11x से मतलब है, ठीक है, माइनस है कोई लेना देना नहीं। तो 11x की वैल्यू कितनी है, तो 22 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस ये वैल्यू मिलने के बाद जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्या पूछा है उन्होंने, देन फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, है ना। अब उनके एजेस कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो 2 है ना, इस 2 से उनके सारे एजेस को मल्टीप्लाई कर दो और सम कैलकुलेट करो, लाइक 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो ये यहाँ पे आ जाता है 21 2 जा, यहाँ पे 42 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 48 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 64, और आपको इन सब का जो है एडिशन करना है और आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा, दैट इज 154। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। देखा आपने कितना इजीली इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। सो याद रखो जब भी क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, किस तरह से इनको डील करना है ना। किसी किसी क्वेश्चन में हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसमें से जो हमने क्वेश्चंस देख रहे हैं उनके सबके लॉजिक मिलके कोई क्वेश्चन आ सकता है, या फिर दो का लॉजिक यूज करके कोई तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे वो, है ना। सो जरूरी नहीं है कि एक ही चीज यूज करते हैं वो, इनको ही अल्टरनेटली इधर उधर करके वो आपके क्वेश्चंस को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ आई विल डिस्प्ले द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है अच्छे से। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करें इस क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी
is 2:1, and after 10 years the ratio of their ages will be 5:3. What is the ratio of ages A to B 12 years ago? 12 साल पहले उनका एज का जो रेशियो है वो कितना होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। और इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हो, मैंने दो अलग अलग मेथड्स बताई थी आप। मैं क्या करूंगा ना, जब इसको सॉल्व करूंगा, मैं सबसे पहले वो जो ना सेकंड मेथड जो बताई थी उससे मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, वो एक एक्स्ट्रा वाली जो स्टेप कही थी मैंने, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे से, है ना। देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। तो जल्दी से इसका कैलकुलेशन करिए, मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।